हेलो, वेलकम एवरीवन। आई होप आप अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम यहाँ पर एग्जाम पैटर्न देखना जा रहे हैं। एग्जाम पैटर्न मतलब कि हमारे एग्जाम में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो कितने आते हैं, हमें कितनी ऑप्ट करनी चाहिए, टोटल मार्क्स पे कितने का हमारा पेपर होता है और कितने हमें ड्यूरेशन पे वो कंप्लीट करना होता है। तो ये सब चीजें आज हम देखेंगे। कल हमने पूरा डिटेल स्टडी कर ली थी हमारे सिलेबस के बारे में कि नंबर ऑफ यूनिट्स हमारी कितनी आती है एग्जाम में। तो हमारे 30 यूनिट्स आती है, हमने देख लिया था। 30 यूनिट्स में जो है हमारी कौन कौन सी यूनिट्स इम्पोर्टेंट डेमो हमने देखा था। बायोकेमिस्ट्री, सेल बायो एंड मोल बायो, ये तीन यूनिट्स क्या है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और है इसमें टूल एंड टेक्निक्स, ये सारी क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है सीएसआईआर नेट को क्रैक करने के लिए, क्योंकि ये सारी क्या है हमारा बेस कवर करती है। क्योंकि बायोटेक हुआ, सेल बायो हुआ, मोल बायो हुआ, टूल एंड टेक्निक जो यूनिट्स होती है इनसे क्या है हमारा बेस कवर होता है, बेस हम प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद ही हम आगे की जो यूनिट्स है उनको हम कवर कर पाते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हम चलते हैं हमारा पैटर्न कैसा आता है। इसमें है हमारे लाइफ साइंस का। तो लाइफ साइंस में क्या है यहाँ पर जिसका कोड है लाइफ साइंस का वो है 703 हमारे यहाँ पर क्या है इसका कोड है। तो यहाँ पर क्या है हमारे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं 145। अब 145 जो है हमारे तीन पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक होता है पार्ट ए, सेकंड होता है पार्ट बी, थर्ड होता है पार्ट सी। तो पार्ट ए में हमारे जो टोटल क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो है 20, बी में है हमारे 50 एंड सी में है 75। इस तरह से टोटल मिलाकर के हमारे 145 क्वेश्चंस बनते हैं। अब 145 क्वेश्चंस में से हमें टोटल कितने करने होते हैं जो हमें अटेम्प्ट करने हैं। अटेम्प्ट क्वेश्चन है हमारे 15, तो हमारे ए पार्ट में है, और बी पार्ट में है 35, सी पार्ट में है 25। तो इस तरह से हमें अटेम्प्ट क्वेश्चन जो है हमारे टोटल वो हो जाते हैं 75 क्वेश्चंस। जबकि हमारे टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं, वो आते हैं 145। तो यहाँ पर क्या है हमें 75 क्वेश्चंस में से ओनली 25 क्वेश्चंस ही करने होते हैं। तो यहाँ क्या है हमें बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि 75 में से जो हमें आ रहे हैं वो 25 को चूज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करना है। क्वेश्चंस को जैसे कि हमने क्लिक किया, फर्स्ट क्वेश्चन निकला, वो अगर नहीं आ रहा है, एक लाइन पढ़ते हमें पता लग जाता है कि हमें ये क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। ऐसे लगता है हमारी पढ़ी हुई नोट से आ रहा है तो हमें उसको करना है, नहीं पढ़ी हुई से आ रहा है तो उसको स्किप कर देना है बिना उसको रीड किए, क्योंकि एक दो वर्ड पढ़ते हमें पता लग जाता है कि कौन सी से ये क्वेश्चन है। तो इस तरह से हमें यहाँ क्या है 75 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन चूज करने होते हैं। और ये क्वेश्चन क्या है दो दो पेजों के बहुत लेंथी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन को करने में हमें 4 से 5 मिनट लग जाते हैं। हमें क्या करना है यहाँ पर टाइम को बचाकर चलना है, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना है हमें। एक क्वेश्चन में अगर लगता है आपका तो आप उस क्वेश्चन को स्किप कर देना है, और बाद में लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचता है तो ज्यादा टाइम इसको देना, वरना आपको मैक्सिमम बता रही हूँ मैं 5 मिनट आपको देनी है, वरना 4 मिनट इनफ हो जाती है एक क्वेश्चन को करने के लिए। तो इस तरह से आपको क्या है 75 में से 25 क्वेश्चन करने हैं, और एक क्वेश्चन को करने में मैक्सिमम 4 to 5 मिनट आपको देनी है। अब यहाँ क्या है हमारे, और ये जो क्वेश्चन का जो लेंथ मार्क्स जो है, ये एक क्वेश्चन जो है हमारा 4 मार्क का है। तो इस तरह से क्या है हमारे पार्ट सी की बात हो गई। ये देखो 25 एक क्वेश्चन जो है हमारा वो 4 मार्क, इनकरेक्ट होने पर हमारे क्या है नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो 1 मार्क की होती है। इसी तरह से अगर हम पार्ट बी देखिए, पार्ट बी में हमारे क्या है बहुत छोटे 1 वर्ड टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो 1 वर्ड टाइप के क्वेश्चंस को करने में हमें ज्यादा टाइम लगता, मैक्सिमम हमें 2 मिनट लग सकती है, और मिनिमम 1 मिनट 30 सेकंड में भी हो सकता है, क्योंकि 1 वर्ड टाइप का है। सेल की डिस्कवरी जैसे किसने की, और सेल हमारी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है, वो किसने बताया, कौन से साइंटिस्ट ने बताया। तो यहाँ हमें क्या क्वेश्चंस को पढ़ते ही विद इन 30 सेकंड में हम क्या है आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है हमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना है हमारा। यहाँ क्या है 50 में से 35 क्वेश्चन हमें करने होते हैं। और यहाँ क्या है पार्ट बी का हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क का है, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जो है वो है 0.5। ठीक है। इसी तरह से पार्ट जो ए है हमारा उसमें 20 क्वेश्चन है हमारे टोटल, और हमें करने कितने हैं, हमें करने हैं 15 क्वेश्चन। तो जिसका मैथ वाला क्वेश्चन अच्छा है वो इसमें फुल ऑफ
फुल मार्क्स भी ले लेता है, क्योंकि यहाँ मैथमेटिकल क्वेश्चंस आते हैं तो आप जिसका अच्छा है वो कर सकता है बहुत अच्छे से। यहाँ भी क्या है, क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है और नेगेटिव मार्किंग जो है वो 2.5 मार्क्स की है। तो इस तरह से आपको क्या है, टोटल जो मार्क्स का हमारे जो पेपर है कितने मार्क्स का है, वो हमारा है 200 मार्क्स का हमारा ये पेपर होता है। और टोटल करने हमें कितने क्वेश्चंस होते हैं, वो हमें करने होता है 75 क्वेश्चंस। इस तरह से आपको ये चीज समझ में आई होगी। हमारा जो पेपर है 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। टोटल मार्क्स जो है हमारे 200 का होता है। टोटल जो क्वेश्चंस करने होते हैं वो होता है हमारे 75 क्वेश्चंस। इस तरह से पार्ट ए बी सी में इसे डिवाइड किया है। पार्ट सी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये था हमारे लाइफ साइंस के बारे में। हम एक दो सब्जेक्ट के बारे में और देख लेते हैं। मैथमेटिकल साइंस, तो इसका जो कोड है वो है 704। तो यहाँ पर क्या है, टोटल ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, यहाँ पर जो टोटल क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे यहाँ टोटल क्वेश्चन आते हैं 120। यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं 120। और मैक्सिमम हमें अटेम्प्ट कितने करने हैं, यहाँ पर अटेम्प्ट क्वेश्चन जो है वो है ओनली 75 क्वेश्चन ही हमारे होते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी जो एग्जाम का पैटर्न है, पार्ट ए में 20 क्वेश्चन आते हैं, पार्ट बी में 40 आते हैं और पार्ट सी में हमारे पूरे 60 क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है, पार्ट ए में आउट ऑफ 20 में से हमें 15 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। और यहाँ पर भी जो क्वेश्चंस का जो नंबरिंग है वो हमारे 2 मार्क्स का है, नेगेटिव मार्किंग है 0.5। इसी तरह से पार्ट बी में भी क्या है, हमें 40 में से 75 क्वेश्चंस करने थे, जबकि हमारे लाइफ साइंस में हमें क्या करना था, 50 में से 35 क्वेश्चंस हमें चूज करने थे। ईच क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है, नेगेटिव मार्किंग वही है 0.5। इस तरह से पार्ट सी में क्या है, हमारे टोटल क्वेश्चन 60 आते हैं, 60 में से हमें 25 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। यहाँ पर भी क्या है, ईच क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का होता है हमारे पार्ट सी में। इस तरह से यहाँ टोटल हमारे जो क्वेश्चन का जो पेपर है वो 200 मार्क्स का आता है। ये था हमारा मेथड। देखते हैं हम केमिकल साइंस। तो केमिकल साइंस का जो कोड है वो है हमारे 7। ये देखो, केमिकल साइंस में अगर हम देखना चाहें तो इसका कोड है 701। ये भी क्या है, पेपर हमारा पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में क्या है, तीनों में डिवाइड है, पार्ट ए बी एंड सी। एंड टोटल मार्क्स यहाँ क्या है, कितने आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका पैटर्न भी किस तरह से काम करता है, तो यहाँ पर क्या है, हमारे जो पार्ट ए है इसमें हमारे क्या है, टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं। एंड देन पार्ट बी में आते हैं 40, पार्ट सी में आते हैं 60 क्वेश्चन। इस तरह से हमारे जो टोटल क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 120 क्वेश्चन। 120 क्वेश्चन में से हमें जो अटेम्प्ट करने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन टू अटेम्प्ट। तो अटेम्प्ट क्वेश्चन जो है पार्ट ए में आउट ऑफ 20 में से हमें 15 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, जबकि पार्ट बी में 40 में से 35 करना है। सेम वही मैथमेटिक वाला पैटर्न ही यहाँ पर चलेगा। और पार्ट सी में हमें करना है 60 में से 25 क्वेश्चंस। ये है पार्ट सी का। इस तरह से हमें जो अटेम्प्ट जो टोटल क्वेश्चंस है वो हमें कितने करने हैं, यहाँ पर भी टोटल, यहाँ पर भी क्या है, टोटल 75 क्वेश्चंस हमें ऑप्ट करने हैं। फिर उसके बाद यहाँ क्या है, हमारी नेगेटिव मार्किंग बता रखी है। पार्ट ए में करेक्ट आंसर होने पर हमें 2 मार्क मिलेगा, पार्ट बी में भी 2 मार्क मिलेगा एंड पार्ट सी में हमें मिलेगा 1 मार्क। इस तरह से नेगेटिव मार्किंग यहाँ क्या है, पार्ट ए में है 0.5 की, पार्ट बी में है 0.5 की एंड पार्ट सी में है हमारे 1 मार्क की पूरी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इस तरह से हमारे जो क्वेश्चन है, हमें 120 में से 75 क्वेश्चन करने हैं एंड हमारे 200 मार्क्स का ही हमारी क्या है, ये पेपर होता है। तो ये था हमारे केमिकल साइंस का, जिसका कोड है 701। इस तरह से हमने 3 सब्जेक्ट का देख लिया। लास्ट हम देखते हैं फिजिकल साइंस। अब फिजिकल साइंस का जो कोड है वो है 705। ये भी पार्ट 3 में है हमारा, डिवाइड किया हुआ। टोटल क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 75 आता है। 75 में से हमें मैक्सिमम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो मैक्सिमम अटेम्प्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखो, यहाँ मैक्सिमम अटेम्प्ट क्वेश्चन है 55 आउट ऑफ 75। और यहाँ पे जो पेपर होता है वो पूरा 200 मार्क्स का ही होता है। यहाँ पर क्या है, पार्ट ए में 20 क्वेश्चन आते हैं, पार्ट बी में आते हैं 25, पार्ट सी में आते हैं हमारे 30 क्वेश्चन। तो इस तरह से हमारे जो पार्ट ए में, बी में, सी में जो अटेम्प्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हम कितने अटेम्प्ट करने हैं वो है इसमें 15 आउट ऑफ 20 में से। आउट ऑफ 25 में से 20 करने हैं, यहाँ पर हमें 20 ही करने हैं आउट ऑफ 30 में से पार्ट सी में।
तो इस तरह से टोटल क्वेश्चन जो है हमें 55 करने हैं। यहाँ वही नेगेटिव मार्किंग का कुछ अलग टाइप से दे रखा है। यहाँ पर क्या है, पार्ट ए में करेक्ट आंसर होने पर हमें 2 मार्क मिलेगा और इनकरेक्ट होने पर मिलेगा हमें 0.5 की नेगेटिव मार्किंग हमारी होगी। इस तरह से पार्ट बी में यहाँ क्या है, 3.5 मार्क हमें यहाँ पर मिलेगा सही करने पर, और रॉन्ग करने पर आप देख सकते हैं 0.875 हमारे नेगेटिव मार्किंग होगी। पार्ट सी में यहाँ क्या है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और नेगेटिव मार्किंग यहाँ होती है 1.25 नंबर की। इस तरह से आपको ये नेगेटिव मार्किंग की चीज आपको लेके चलनी है। रॉन्ग करने पे कितना आपका मार्क कटेगा और करेक्ट करने पर हमें कितने मार्क्स ऑब्टेन होंगे, वो चीज आपको देखनी है। इस तरह से ये था हमारा पूरा फिजिकल साइंस, ये था फिजिकल साइंस का। और इससे पहले हमने देखा था केमिकल साइंस का, एंड उससे पहले हमने देखा था मैथमेटिक्स का, और देखा था लाइफ साइंस का। तो ये देखा था हमने हमारा लाइफ साइंस का। तो इस तरह से आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको अभी कोई डाउट नहीं हुआ होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी तक आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।